हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए प्रोग्राम कोर्स करना चाहते हो 2022-23 सेशन में रेगुलर कॉलेजेस से, तो उस केस में आपको CUET का फॉर्म भरते टाइम कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं और CUET जब आपका होगा तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपको अपेयर होना है, सो दैट आप बीए प्रोग्राम कोर्स के लिए एलिजिबल होगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो इससे पहले कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। नंबर 1, ऐसे बच्चे जिन्होंने क्लास 12 2021 या उससे पहले कंप्लीट करी है, तो उन बच्चों को कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। वो CUET का फॉर्म भर के एंट्रेंस क्रैक करके दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। नंबर 2, ऐसे स्टूडेंट जो कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स तीनों में से किसी भी स्ट्रीम के हैं, तीनों में से कोई भी रोक टोक नहीं है, आप इजीली बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। ऐसा मत सोचना कि मैं कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम का हूँ तो क्या मैं ह्यूमैनिटीज़ यानी कि बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेता हूँ तो मुझे कोई डिसएडवांटेज है या फिर मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। आप बिल्कुल ईजिली एलिजिबल हो। और तीसरी चीज़ जो आपके यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि जो भी आप CUET में सब्जेक्ट में अपेयर होगे वो सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप CUET का फॉर्म भरते टाइम बीए प्रोग्राम का जो भी डोमेन सब्जेक्ट या लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज़ करोगे वो आपने क्लास 12 में पास आउट होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी क्लियर हो गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको CUET का फॉर्म भरना है बीए प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होंगे। उससे पहले एक चीज़ और आपको समझनी है, लिस्ट ए और लिस्ट बी। लिस्ट ए में लैंग्वेजेस सब्जेक्ट हैं जो कि CUET में ऑफ़र करी जाती हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, ये लिस्ट ए में लैंग्वेजेस सब्जेक्ट हैं। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। इसके बाद लिस्ट बी है। लिस्ट बी में भी 2 पार्ट होते हैं, B1 और B2। तो उसमें कुछ सब्जेक्ट हैं आपके लिस्ट B1 एंड B2 में। वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो आई होप आपने इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आप प्रोस्पेक्टस में भी DU के इसको चेक कर सकते हो। क्या मैं यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हम अगर बीए प्रोग्राम की बात करें तो पहले तो यार बीए प्रोग्राम जो कोर्स है यूनिवर्सिटी का वो अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में करवाया जाता है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं बीए प्रोग्राम में बहुत सारे कॉलेजेस हैं DU में जो बीए प्रोग्राम कोर्स ऑफ़र करते हैं और हर कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। और जब आप बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो तो आपको 2 मेन सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, लाइक हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। आपको कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। फ़िलहाल तो फॉर्म भरते वक्त सभी को कॉमन एंट्रेंस देना है। फॉर्म भरते वक्त तो कोई भी सब्जेक्ट चूज़ नहीं करने, और जब DU की काउंसलिंग होगी एंट्रेंस के बाद, उसके बाद का प्रोसीजर है आपको अपने एक्चुअल सब्जेक्ट कौन से लेने हैं बीए प्रोग्राम में वो चूज़ करने के लिए। फ़िलहाल जो बेसिक क्राइटेरिया है वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अ कैंडिडेट मस्ट अपेयर इन CUET इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आपके सामने 2 कॉम्बिनेशन हैं, इन दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट में आप अपेयर हो गए CUET में लिए। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 प्लस एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। यानी कि जो पहला क्राइटेरिया है बीए प्रोग्राम में एडमिशन के लिए वो ये है कि आप कोई लैंग्वेज लोगे लिस्ट ए में से जो मैंने आपको दिखाया था, इसके साथ आप 2 सब्जेक्ट लिस्ट B1 में से लोगे, टोटल होगा 3, और 1 सब्जेक्ट आप या तो लिस्ट B1 में से लोगे या लिस्ट B2 में से लोगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे लिए चलता हूँ। ये देखिए, ये आपका लैंग्वेज है। एक सब्जेक्ट तो आप इसमें से कोई सा भी ले सकते हो, और याद रखिए जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हो वो आपने क्लास 12 में पढ़ा होना चाहिए। आप चाहो तो इंग्लिश ले सकते हो, चाहो तो हिंदी ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, जो भी आपने क्लास 12 में पढ़ा है वो आप ले सकते हो। इसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही लेनी है, आपको कोई एक लैंग्वेज लेनी है। इसके अलावा आपको 2 सब्जेक्ट लेने हैं लिस्ट B1 में से। ये B1 जो आपको नज़र आ रहा है इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आप लोगे। अब यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो आपने साइंस के ही सब्जेक्ट दोगे। आप ऐसा तो नहीं है कि आप पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री का एग्ज़ाम दोगे। बिल्कुल, अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो आप अपने उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट चूज़ करो। सिमिलरली अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो आप ले सकते हो इसमें अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज़। आपको कोई 2 सब्जेक्ट लेने हैं लिस्ट B1 में से। इसके बाद जो चौथा सब्जेक्ट होगा वो या तो लिस्ट B1 में से ही होगा या तो इसमें से भी हो सकता है।
ठीक है। जो आप फोर्थ सब्जेक्ट चूज़ करोगे अपने कॉम्बिनेशन में, वो या तो आप इस लिस्ट में से चूज़ करोगे या फिर इस लिस्ट में से चूज़ करोगे, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। तो जो पहला कॉम्बिनेशन है वो ये है कि एक लैंग्वेज लेनी है आपको और प्लस 2 सब्जेक्ट आप इसमें से लेने हैं आपको एटलीस्ट, और जो तीसरा सब्जेक्ट होगा यानी कि जो चौथा सब्जेक्ट होगा वो या तो इसमें से लोगे या फिर इसमें से लोगे। और जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करोगे अपने फॉर्म फिल करते टाइम वो आपने क्लास 12th में पढ़े होने चाहिए। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन भी है हमारे पास, वो ये है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2 प्लस सेक्शन 3 ऑफ CUET यानी कि जनरल टेस्ट। यानी कि जो हमारे पास दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन है वो ये है कि एक तो आप लैंग्वेज ले लोगे इसमें से, अगेन कोई सा भी लैंग्वेज, ठीक है, और दूसरा सब्जेक्ट आप लोगे या तो जो दूसरा सब्जेक्ट आप लोगे या तो वो लिस्ट B1 में से होना चाहिए या फिर लिस्ट B2 में से होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो आप कैटेगरी है वो आपका जनरल टेस्ट है CUET का, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कॉम्बिनेशन 2 एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी अदर सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2 प्लस सेक्शन 3 ऑफ CUET, ठीक है। तो ये 2 कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, इन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन आप मैच करके अपना CUET दे सकते हो और BA प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हुई कि BA प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए जनरल टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो नंबर 1 वाला जो कॉम्बिनेशन है उसको फॉलो अप करते हुए अपना CUET दे सकते हो, यानी कि एक लैंग्वेज दे दो और 2 सब्जेक्ट अपना लिस्ट B1 में से चूज़ कर लो और चौथा सब्जेक्ट आप या तो लिस्ट B1 में से ले लो या लिस्ट B2 में से ले लो। या फिर अगर आपको अपना सब्जेक्ट डोमेन नहीं लेना है, आपको सब्जेक्ट डोमेन हैवी लग रहा है, तो दूसरा कॉम्बिनेशन आपका यह है कि कोई एक लैंग्वेज ले लो आप लिस्ट ए में से, और कोई आप ऐसा सब्जेक्ट लो लिस्ट B1 में से या B2 में से, और आप सेक्शन 3 दे दो जनरल टेस्ट। याद रखिएगा कि आप लिस्ट ए और लिस्ट बी में से जो सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे एडमिशन के लिए वो सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में पढ़े होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आपको स्ट्रीम, अगर आप स्ट्रीम चेंज कर रहे हो, साइंस स्ट्रीम के हो, तो कोई भी आपको डिसएडवांटेज नहीं है। आप अपना आराम से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चूज़ करिए अगर आप इंटरेस्टेड हो BA प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। या फिर अगर आपको जनरल टेस्ट देना है तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से जनरल टेस्ट दे सकते हो। सिमिलरली अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो तो आप चूज़ करिए अकाउंटेंसी, आप चूज़ करिए बिजनेस स्टडीज़, कोई इशू नहीं है। या फिर आप ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के ही हो तो यहाँ पर फिर कोई टेंशन ही नहीं है, आप हिस्ट्री ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, आप ज्योग्राफी ले सकते हो, इकोनॉमिक्स ले सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो जनरल टेस्ट देना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लैंग्वेज लीजिए, जनरल टेस्ट लीजिए और इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप लीजिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है BA प्रोग्राम के सब्जेक्ट चूज़ करने का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।